अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। समय से पहले समय की जानकारी। एक दिन पहले अफगानिस्तान में भूकंप का आना और उससे एक दिन पहले की रात संसार की जगह एक ऐसा धमाका होता है जिसमें 1000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आखिर ये संकेत क्या कह रहे हैं? और आप बार बार हमारी भविष्यवाणियों को गलत ठहराते तो हैं, लेकिन प्रकृति इन भविष्यवाणियों के सत्य होने का संकेत कैसे दे रही है? कैसे अफगानिस्तान और एक स्थान जहां पर 1000 लोगों की मौत हुई है, उसका एक सिरा भारत से भी जुड़ा हुआ है। चलिए आज इसी पर करते हैं चर्चा और आपको बताते हैं भविष्य के समाचार में कि भविष्य में संसार में घटने वाली घटनाओं का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसी पर आज होगा गंभीर मंथन। 31 अगस्त 2025 की रात धरती के दो अलग अलग हिस्सों में ऐसा कोहराम मचा कि पूरी दुनिया दहल उठी। अफगानिस्तान में भूकंप ने तबाही मचाई तो सूडान में पहाड़ों से मौत बरसी। सूडान का लैंडस्लाइड, पूरा गांव जिंदा दफन। और सबसे पहले बात सूडान की। पश्चिमी सूडान के दारफुर इलाके में मर्रा पर्वत के नीचे बसा तरासिन गांव कुछ ही पलों में हमेशा के लिए मिट गया। कारण था लगातार कई दिनों तक हुई भीषण बारिश। बारिश से मिट्टी नम हो गई, चट्टानें खिसक गईं और पहाड़ का एक पूरा हिस्सा ढलान पर आ गया। भूस्खलन इतना बड़ा था कि पूरे गांव की बस्तियां, घर, स्कूल, मस्जिद सब कुछ मिट्टी में दब गए। सूडान लिबरेशन मूवमेंट का कहना है कि पूरा गांव खत्म हो गया, केवल एक आदमी जीवित बचा, यानी गांव की पूरी आबादी का सफाया। संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक अनुमान है कि कम से कम 370 लोग मारे गए हैं, लेकिन स्थानीय संगठन कह रहे हैं मौत का आंकड़ा 1000 से ऊपर है। समस्या ये है कि राहत दल गांव तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, रास्ते टूट चुके हैं, भूस्खलन की वजह से सड़कें गायब हो गई हैं और ऊपर से सूडान पहले से ही गृहयुद्ध और अकाल की मार झेल रहा है। वैज्ञानिक कारण पर चर्चा करते हैं। मर्रा पर्वत ज्वालामुखी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ की मिट्टी ज्वालामुखी राख से बनी है जो बारिश में जल्दी भीगकर ढीली हो जाती है। भारी बारिश से स्लोप स्टेबिलिटी टूट गई और पूरी पहाड़ी का हिस्सा नीचे आ गिरा। साथ ही वनों की अंधाधुंध कटाई और बिना योजना के बसावट ने खतरे को और बढ़ा दिया। अफगानिस्तान के भूकंप की बात करते हैं। धरती का चीरना अब अफगानिस्तान में दिखाई दिया है। तो अफगानिस्तान में कुनर और नंगरहार प्रांत की सीमा पर रिक्टर पैमाने पर 6.0 से अधिक तीव्रता का अफगानिस्तान में भूकंप आया। भूकंप की गहराई सिर्फ 8 किलोमीटर थी, यानी झटका सीधे धरती की सतह तक पहुंचा और सब कुछ हिल गया। तबाही का हाल ये है कि मरने वालों की संख्या 1124 से लेकर के 1411 तक हो गई है और ये रिपोर्ट्स अलग अलग सूत्रों से मिल रही हैं। घायलों की संख्या 3500 से अधिक है और 5000 से ज़्यादा घर पूरी तरह से कुनर प्रांत में तबाह हो चुके हैं। वादीर गांव, यहाँ पर 90% आबादी खत्म है। मजारे दारा में 95% लोग मारे गए हैं। अंदर लचक में 79 लोग मारे गए हैं। चौकाए में 200 मौतें हुई हैं, 500 घायल हुए हैं और नंगरहार में भी 12 लोग मारे गए हैं और 250 से लोग अधिक घायल हुए हैं। लगमान, नूरिस्तान और पंजशीर में भी कई गांव तबाह हुए हैं। बारिश और भूस्खलन ने राहत कार्य को लगभग असंभव बना दिया है। हजारों लोग अब भी मलबे के नीचे दबे माने जा रहे हैं। अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण बताते हैं। अफगानिस्तान भूगर्भीय रूप से बेहद सक्रिय क्षेत्र में है। यहाँ भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं। यही टकराव हिमालय को ऊपर उठा रहा है और यही कारण है कि अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत तक भूकंप बार बार आते हैं। इस बार झटका उथला था। गहराई सिर्फ 8 किलोमीटर, यानी धरती के नीचे ऊर्जा सतह पर सीधी निकली और नुकसान सीधा कई गुना हुआ। तो इससे दो संदेश मिल रहे हैं, दो अलग अलग आपदाएं, लेकिन समान संकेत मिल रहा है कि धरती बेचैन है। सूडान में पहाड़ खिसक गया, अफगानिस्तान में धरती फट गई। कारण अलग थे, एक जगह पानी, दूसरी जगह प्लेट का टकराव, लेकिन दोनों घटनाओं ने एक ही चेतावनी दी है। प्रकृति जब अपना संतुलन बिगाड़ती है तो इंसान कुछ नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या संसार के इन दो क्षेत्रों में हुई घटनाओं का संबंध क्या भारत से है? तो अभी आपको बताते हैं कि भारत पर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है। कल उत्तराखंड में फिर हादसा हुआ। केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर भारी बारिश के बीच चट्टान टूटकर गिरी। 2 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई, 6 लोग घायल हो गए और अब चारधाम और हेमकुंड की यात्रा 5 सितंबर तक रोक दी गई है। उत्तराखंड में पिछले 72 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। जब पहाड़ पानी से भीगकर प्रेशर कुकर की तरह गर्म हो जाए तो फिर क्या होगा? पिछले 3 दिन से उत्तराखंड बिल्कुल उसी हालत में है। IMD ने लगातार रेड और ऑरेंज अलर्ट दिए हैं। इसका मतलब है कि हर पल लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा मंडरा रहा है।
वैज्ञानिक बताते हैं कि ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से नीचे मानसून की नमी भरी हवाएं टकराईं और जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो पहाड़ों पर बादल जमकर बरसते हैं। इसे कहते हैं ओरोग्राफिक अपलिफ्ट, मतलब बादल पहाड़ से टकराकर वहीं बरस जाते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में बार बार बादल फट रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ देखिए, यहाँ पिछले दिनों क्लाउड बस्ट, लैंडस्लाइड और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। किश्तवाड़ में पानी ऐसा टूटा कि 60 लोग मारे गए, 200 लोग अभी लापता हैं। विष्णु देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड में दर्जनों लोग मारे गए। रेसी जिले में तो एक परिवार के 7 लोग घर में दब जाने से खत्म हो गए। रंबन में 4 मौतें और जम्मू श्रीनगर हाईवे मार्ग बार बार बंद करना पड़ रहा है। अगस्त तक टोल जो है वो 120 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर के मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटे भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मतलब साफ है, नदी किनारे पहाड़ी रास्तों पर रहना खतरनाक है। वैज्ञानिक कारण भी यही कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं की टक्कर से ये सब आपदाएं आ रही हैं। पहाड़ों की मिट्टी पहले से ही पानी से पूरी तरह भीग चुकी है और अब हल्की सी बारिश और स्लोप फेल्योर यानी ढलान टूटने के कारण इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश, जून से अब तक हिमाचल की बात करें, जून से लगातार बरसात ने 300 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। राज्य सरकार को खुद विधानसभा में कहना पड़ा कि हिमाचल अब आपदाग्रस्त राज्य है। नुकसान का आंकड़ा 3000 करोड़ से भी ऊपर हो चुका है। सैकड़ों सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं, बिजली पानी की लाइनें तबाह हो गई हैं। अगस्त महीने की बात करें तो ये अगस्त महीना पिछले 15 साल का सबसे ज़्यादा बारिश वाला महीना रहा। कुछ जिलों में 26% से लेकर के 162% तक एक्सेस रेन यानी कि अधिक वर्षा का रिकॉर्ड हुआ है, यानी सामान्य से 1.5 गुना ज़्यादा बारिश। और पिछले 48 घंटे में ही वहां 5 लोग और मारे गए हैं और 1200 से ज़्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। वैज्ञानिक कहते हैं हिमालय खुद एक नाजुक पहाड़ है। जब लगातार नमी वाली हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो स्लोप स्टेबिलिटी यानी संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए हर जगह डेब्रिस फ्लो और लैंडस्लाइड हो रहे हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग की बात करें तो उधर सिक्किम और दार्जिलिंग भी बचे नहीं है। सिक्किम में नॉर्थ सिक्किम के चटन इलाके में आर्मी कैंप तक लैंडस्लाइड चपेट में आए हैं और यहां 3 मौतें हुई हैं। NH10 जो सिक्किम को देश से जोड़ता है कई बार बंद हुआ है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में जुलाई अगस्त में लगातार लैंडस्लाइड हुए हैं, 2 से 4 मौतें दर्ज की गई हैं, दर्जनों घर तबाह हुए हैं। यहाँ कारण है बे ऑफ बंगाल में बन रहे लो प्रेशर सिस्टम। जब ये सिस्टम नॉर्थ बंगाल की तरफ बढ़ते हैं तो दार्जिलिंग और सिक्किम की पहाड़ियों पर लगातार बारिश होती है। ऊपर से पहाड़ों की जो स्थिति है वो कमज़ोर है और वो उनके स्लोप कट गए हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है ये सब? भारत का मौसम विभाग कह रहा है इस बार सितंबर भी सामान्य से ज़्यादा भीगा रहेगा। अगस्त पहले ही सामान्य से 5% ज़्यादा बारिश वाला महीना था। एनसो यानी एल नीनो और नीना की स्थिति अभी भी नेचुरल है और आगे ला नीना आ सकता है। ये सब मिलकर भारी बारिश की स्पेल्स को और लंबा कर रहे हैं। आने वाले 3 से 7 दिन सबसे बड़ा खतरा कहाँ होगा, अब अलर्ट सुन लीजिए। हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और आसपास हाई अलर्ट वाले एरिया हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल हाई रिस्क में है। जम्मू कश्मीर में रियासी, किश्तवाड़, डोडा, रंबन, पीरपंचाल और कश्मीर घाटी हाई रिस्क में है। सिक्किम और दार्जिलिंग में NH10 और टीस्टा बेसिन मॉडरेट रिस्क में, याद रखिए। और ये गारंटी नहीं कि हर जगह लैंडस्लाइड होगा, लेकिन मिट्टी पहले से भीगी हुई है, पहाड़ अस्थिर हैं तो खतरा बहुत ज़्यादा है। बॉटम लाइन 3 पहाड़ी राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। पिछले 3 महीने में सबसे बुरी मार यही राज्य झेल रहे हैं। कुल मिलाकर के 400 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अब भी खतरा टला नहीं है। अगर अनियोजित निर्माण और ढलानों पर अंधाधुंध कटाई रुकी नहीं तो हिमालय सिर्फ मंदिरों और यात्राओं को नहीं, पूरी बस्तियों को बहा देगा। तो कहना यह गलत नहीं होगा कि रेड अलर्ट भले ही बाहरी देशों से आया है, लेकिन असली चेतावनी हमें ये मिल रही है कि हमें अब घर में अगले बार जूझना पड़ेगा किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा से। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ज्योतिषी संकेत क्या कह रहे हैं। दर्शकों, जब धरती हिलती है, पहाड़ टूटते हैं और नदियां रास्ता बदलती हैं तो वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय हलचल कहते हैं, लेकिन ज्योतिष और हमारे शास्त्र इसे चेतावनी की भाषा मानते हैं। सितंबर के बाद का समय इस वक्त आकाश में 3 बड़े खिलाड़ी एक्टिव ग्रहों की संकेत दे रहा है, शनि, राहु और केतु। शनि स्थिरता तोड़ने वाला, राहु भ्रम और अचानक झटका देने वाला और केतु अप्रत्याशित विनाश का कारक। सितंबर के बाद ये तीनों ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जहां उनका असर पृथ्वी और जल तत्व पर सीधा पड़ेगा, यानी धरती का संतुलन और पानी का प्रवाह दोनों अस्थिर रहेंगे। शास्त्रों की चेतावनी है कि
बद्रीनाथ धाम हमारे पुराणों और लोक कथाओं में एक भविष्यवाणी का संकेत करता है। जब नर और नारायण पर्वत आपस में टकराएंगे तब बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा। ये सिर्फ कहानी नहीं, भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि बद्रीनाथ घाटी के दोनों ओर जो पर्वत हैं वो लगातार खिसक रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के दबाव से ये पहाड़ धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं कन्वर्जिंग स्लोप्स। आज ये टकराए नहीं, लेकिन उनकी मूवमेंट नापी जा सकती है। यानी शास्त्र की भविष्यवाणी और विज्ञान का तथ्य दोनों ही एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हिमालय का असली हाल आज भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और यही टकराव हमें बार बार भूकंप का संकेत दे रहा है। यही टकराव पहाड़ों में लैंडस्लाइड कराता है और यही टकराव कभी भी बड़ा भूगर्भीय हादसा करा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर ये टकराव बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसी नाजुक घाटियों में ज़्यादा हुआ तो क्या शास्त्र की वो भविष्यवाणी सच नहीं हो सकती? पिछले संकेत जो मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं। हाल की आपदाएं जो हैं वो यही संकेत दे रही हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर बार बार रुकावट, केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड से ताज़ा 2 मौतें, बद्रीनाथ और हेमकुंड मार्ग लगातार बंद होते जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर संकेत है कि हिमालय अब ज़्यादा दबाव नहीं झेल पा सकता? ज्योतिष और विज्ञान एक ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं, सितंबर से आगे धरती और पानी का मेल अस्थिर रहेगा। विज्ञान कहता है हिमालय की प्लेटें लगातार टकरा रही हैं। शास्त्र कहता है नर और नारायण पर्वत एक दिन टकरा जाएंगे और बद्रीनाथ धाम पूरी तरह गायब हो जाएगा। तीनों की बातें अलग भाषा में हैं, संदेश एक है, सावधान रहो। तो हम चाहे इसे ज्योतिष की चेतावनी कहें, शास्त्र की भविष्यवाणी कहें या विज्ञान का तथ्य कहें, पर सच यही है, हिमालय अब लगातार खतरे का संकेत दे रहा है। आज अगर हमने ये बात नहीं समझी तो कल शायद बद्रीनाथ, केदारनाथ और पूरे उत्तराखंड का नक्शा बदल जाएगा। तो दोस्तों, आपदाएं आती हैं तो हम डर जाते हैं, आंकड़े सुनकर सिहर उठते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम कुछ कर सकते हैं क्या? जवाब, हम कर सकते हैं। अगर हम मिलकर सही कदम उठाएं तो नुकसान को कम कर सकते हैं। सबसे पहले अनियोजित निर्माण रोकना होगा। हिमालय की कमर पर बोझ मत डालिए। जहां तहां होटल, चौड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, ये सब पहाड़ों को कमज़ोर कर रही हैं। वैज्ञानिक साफ कहते हैं अपलैंडेड कंस्ट्रक्शन इज़ द टिकिंग टाइम बॉम्ब। तो सरकार और जनता दोनों को मिलकर तय करना है कि निर्माण कहाँ होगा, कहाँ नहीं। नदियों और ढालों से दूरी। नदी किनारे घर सुंदर लगता है, ढलान पर बना मकान शानदार दिखता है, लेकिन सच ये है कि सबसे पहले वही पानी में बह जाता है और दबता भी वही है। तो हमें समझना होगा, रिवर बैंक्स और स्टेप स्लोप्स रहने के लिए नहीं बल्कि खतरे की घंटी हैं। और तीसरी बात, यात्रा पर सतर्कता। 4 धाम, अमरनाथ, वैष्णो देवी ये हमारी आस्था हैं, लेकिन हर यात्रा से पहले मौसम की चेतावनी ज़रूर देखिए। IMD और राज्य आपदा प्राधिकरण की एडवाइजरी को हल्के में मत लीजिए। अगर अलर्ट है तो यात्रा रोकना ही बेहतर है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आज हमारे पास इसरो और GSI का लैंडस्लाइड एटलस है। सैटेलाइट से हर ढलान की निगरानी हो सकती है। अगर ये सिस्टम गांव-गांव पहुंच जाए तो लोगों को पहले ही चेतावनी मिल सकती है। सरकार को अब टेक्नोलॉजी को ज़मीन पर उतारना होगा, पर्यावरण का संतुलन भी बनाना होगा। शास्त्र कहते हैं प्रकृति के साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। विज्ञान भी यही कहता है, डोंट डिस्टर्ब द फ्रेजाइल हिमालयाज़। तो हमें विकास चाहिए, वो टिकाऊ हो, लेकिन पेड़ काटकर सड़कें चौड़ी करना, पहाड़ काटकर होटल बनाना, ये रास्ता हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। तो दर्शकों, धरती हमें रोज़ चेतावनी दे रही है। हमें ये तय करना है कि क्या हम संभलेंगे या फिर आने वाली आपदा ही हमें सबक सिखाएगी। समाधान हमारे पास है, बस उसे अपनाने की हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, ये जो संकेत मिल रहे हैं लगातार, ये एक बड़ी चेतावनी है। आप ये मत समझें कि दूसरे देशों में घटनाएं घट रही हैं तो भारत सुरक्षित है। पूरी धरती एक है और धरती के एक भाग में अगर हलचल होगी तो उसका प्रभाव आप पर पड़ना ही है। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, आपको इतना बता दें कि भविष्य के समाचार की सीरीज़ में हम आने वाले समय की चेतावनियों पर गंभीरता से चर्चा करेंगे और भविष्यवाणियाँ तो आपको दिखाते ही रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।